तेरा ये देख के चेहरा तेरा मुझको फंसा ले या फंस जा। तन्हाइयाँ अब है नहीं। 90 दशक के टॉप एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, भला इन्हें कोई कैसे भूल सकता है। आज भी इनके फैंसों का मानना है कि करिश्मा कपूर को बड़े पर्दे पर वो देखना चाहते हैं। भले ही करिश्मा कपूर भले ही कुछ दिनों से बॉलीवुड से गायब रही हों, लेकिन वापसी करते ही इनके फैंसों का इन्हें बेसब्री से इंतजार है। तो नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड स्टोरी में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में आपने खूब चारों तरफ यूट्यूब के माध्यम से खूब चर्चाएं सुनी हैं और इनकी खूबसूरती आज भी बयां करती है। करिश्मा भले ही 47 साल की हो गई हैं, लेकिन अपनी एक्टिंग की दुनिया में दोबारा वापसी कर रही हैं। बताया जाता है कि करिश्मा वेब सीरीज और बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली हैं दोबारा। तो कौन कौन सी फिल्में में नज़र आ सकती हैं, लेकिन इनकी कुछ पुरानी यादें हम आपके सामने लाए हैं, जिनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। इनके कुछ हिट फिल्में और कैसे इनका फिल्मी डेब्यू रहा, जिनके बारे में हर कोई जानता है। करिश्मा कपूर ने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। आप लोग जानते हैं, भले ही करिश्मा कपूर एक बड़े ख़ानदान की बेटी रहीं, जिनके कई पीढ़ियाँ बॉलीवुड में गंवाए हैं, और हर तरफ राज कपूर ख़ानदान को कोई नहीं भूल सकता, जिनके कई बड़े सितारे बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया। जिनमें नाम लें तो पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर के 3 भाई, फिर राज कपूर के 3 बेटे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कपूर फैमिली की कितनी पीढ़ियाँ बॉलीवुड में निकाल दी हैं। आइए शुरू से आपको कुछ हम बताना चाहेंगे। करिश्मा कपूर का जन्म मुंबई महाराष्ट्र यानी कपूर फैमिली में 1974 का हुआ। करिश्मा ने अपने एक्टिंग की दुनिया में कदम जब रखा था जब उनकी बहुत ही कम उम्र थी, लेकिन बता दें कि कपूर ख़ानदानों में ये अलाउड नहीं था कि उनके घर की बहू बेटियां भी बॉलीवुड में काम करें। माना जाता है कि जिस समय करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड चुना था, वो हर हद को पार किया था। याद दिला दें कि करिश्मा किसकी बेटी हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर और बबीता की करिश्मा बेटी हैं। रणधीर कपूर के 2 ही बेटियां थीं, जिनमें करिश्मा, करीना। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपको याद दिला दें कि राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के बाद अगर बॉलीवुड में कोई अच्छा खासा नाम बनाया था तो वो सिर्फ ऋषि कपूर साहब थे। राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर और मझले बेटे ऋषि कपूर और सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर। तो आप लोग को हम बता दें कि तीसरी पीढ़ियों में जब बात आई रणधीर कपूर की, तो उनकी बेटी करिश्मा कपूर ने एक अच्छी खासी पहचान बनाने में कामयाब रहीं। तो दोस्तों चलो जानते हैं इनकी कुछ मुख्य स्टोरी के बारे में, इनके जीवन साथी और इनकी बनी हुई जिंदगियों पर कहानी। आखिरकार कैसे रहा इनका बॉलीवुड का सफ़र और कैसे रही निजी जिंदगियां। आज सिंगल क्यों है करिश्मा कपूर और अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेकर संभालती हैं। लोगों का मानना है कि करिश्मा का बेटा बेहद खूबसूरत है, पर इनके 2 बेटे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी। बता दें इन्होंने 2003 में संजय कपूर से शादी की थी, जो दिल्ली के एक हाई बिजनेस माने जाते हैं, लेकिन ये शादी सिर्फ 13 साल तक चली। करिश्मा और संजय कपूर एक दूसरे से अलग हो गए और करिश्मा दोबारा मुंबई वापस आकर अपने बच्चों के साथ अब वो बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। लेकिन इनके बॉलीवुड सफ़र की बात करें तो इन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से की थी। प्रेम कैदी फिल्म में हरीश कुमार के साथ इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई। बता दें भले ही इस फिल्म से करिश्मा को कोई खास पहचान न मिली हो, लेकिन इन्हें पहचान जब मिली जब फिल्म रिलीज हुई जिगर, राजा हिंदुस्तानी और अनाड़ी। आप समझ सकते होंगे कि ये 3 फिल्में करिश्मा की सबसे ज़्यादा रोमांटिक फिल्में मानी जाती थीं। इन फिल्मों की वजह से उन्होंने अपने नाम सबसे बड़ी अभिनेत्री और सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लिया था। आते समय इनके कई अफेयर्स भी सामने आए, जिनमें जैकी श्रॉफ, अजय देवगन, अक्षय कुमार संग रहा।
यहाँ तक कि शादी हो जाने के बाद गोविंदा के साथ इन्होंने फिल्म राजा बाबू की थी, जो इनके शादी के बाद सबसे हिट फिल्म मानी जाती थी। करिश्मा अपने ज़माने की बेहतर अदाकारा होने के बावजूद एक अच्छे हमसफ़र तो चुना, लेकिन वो इनके साथ कितनी बड़ा धोखा हुआ वो खुद इसके बारे में करिश्मा भी नहीं बता सकती। आइए बात करते हैं। शुरुआती दौर में प्रेम कैदी के बाद करिश्मा कपूर ने फिल्म ज्वाइन किया अक्षय कुमार के साथ दीदार। यह फिल्म भी कोई खास नहीं रही, लेकिन लोगों का मानना है इन्हें फिल्म मिली साउथ के कलाकार अनाड़ी। अगर आपने देखा होगा इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट सॉन्ग रहे, जिसकी वजह से करिश्मा कपूर की एक फिल्म और रिलीज हुई थी। एक्टर थे आमिर खान और करिश्मा कपूर। इस फिल्म में अच्छी खासी पहचान तो करिश्मा को मिल गई थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से करिश्मा काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी की जा रही थी। जो लोगों का मानना था कि करिश्मा और आमिर खान एक दूसरे को जबरन किस किया था। ये आरोप खुद करिश्मा ने आमिर के ऊपर लगाया था। इस किस सीन के बाद करिश्मा कपूर दोबारा आमिर खान के साथ फिल्में करना को भी नहीं सोची और बताया जाता है कि वो आधी फिल्म में ही काम से अलग हो रही थी। लेकिन बहुत समझाने पर ही प्रोड्यूसर के करिश्मा ने इस फिल्म को जैसे कि तैसे पूरा किया। लेकिन फिल्म तो रिलीज हुई, खुशी तो आमिर खान और करिश्मा को दोनों को प्राप्त हुई, लेकिन करिश्मा खपा थी सिर्फ आमिर खान से। उन्होंने लगातार अजय देवगन के साथ करीबन 3 फिल्मों में की। बताया जाता है कि अजय देवगन और करिश्मा एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। उस समय अजय देवगन टॉप एक्ट्रेस में से एक माने जाते थे। आज भी अजय देवगन के कई ऐसे डुप्लीकेट इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं जो उनकी कॉपी करते हैं। अजय देवगन के हेयर स्टाइल का हर कोई दीवाना रहा, यहाँ तक कि मजबूरन में करिश्मा को भी प्यार हुआ था अजय देवगन साहब से। अजय देवगन के साथ गुंडा राज, जिगर जैसी फिल्में शामिल हैं। यहाँ तक कि संग्राम के बाद करिश्मा ने एक बार फिर अजय देवगन से अलग हो गई। बता दें कि अक्षय कुमार के साथ भी करिश्मा ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें सुनील शेट्टी, सलमान खान, अभिषेक बच्चन भी रहे शामिल। यहाँ तक कि करिश्मा की आए वाले समय में कई ऐसे उनके नौजवान एक्टर उनके बराबरी के थे, जिनमें हम आपको बता दें तो संजय कपूर, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे स्टार शामिल हैं। यहाँ तक करिश्मा ने जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ भी फिल्मों में अभिनय किया। बता दें कि करिश्मा ने गोविंदा के साथ कई हिट फिल्में दी। गोविंदा और करिश्मा एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन माना यह जाता था कि गोविंदा उस समय शादीशुदा थे। बता दें कि करिश्मा इनसे अलग होकर और जब उन्हें लगातार बॉलीवुड में अफेयरों से घिरी रही और हर कोई उन पर निशाना बनाने लग गया, लेकिन एक अच्छा हमसफ़र उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने 2003 में दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। आरोप ये था कि उस समय करिश्मा के काफ़ी ज़्यादा संजय कपूर ट्रोल कर रहे थे। यानी उनकी पहली रात, जिन्हें हम सुहाग रात कहते हैं, उस समय करिश्मा कपूर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो संजय कपूर को एक हैवानियत की तरह देखने लग गई। करिश्मा मजबूर हैं। करिश्मा उनसे अलग होने का ही फैसला उनके लिए बेहतरीन रहा। यही वजह थी कि उनकी बॉलीवुड में ही कई एक्टरों के साथ रिश्ते होने के बावजूद उनके साथ शुरुआती दौर से धोखा रहा, जिनमें काफ़ी समय तक अभिषेक बच्चन के प्यार में भी डूबी रहीं। यहाँ तक कि उनकी मंगनी और शादी, ये रिश्ता दोनों फैमिली को मंजूर था, लेकिन करिश्मा और अभिषेक में आपस में कुछ मनमुटाव की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। करिश्मा उनसे अलग होने के बावजूद फिर दोबारा किसी भी एक्टर बॉलीवुड में चुनना ना ही सही समझा, और यही वजह थी कि उन्होंने बाहर निकलकर एक अच्छे खासे बिजनेसमैन जो उनका एक अच्छा हमसफ़र बने, लेकिन वो भी उनका साथ एक बड़ा धोखा हुआ। बता दें कि जब करिश्मा को पहली रात संजय कपूर ने अपने दोस्तों के साथ नीलाम कर दिया, तो तैसे की तैसे करिश्मा आखिरकार उस हैवानियत के साथ है और अपने रिश्ते को मजबूत रखने के लिए 13 साल तक अपनी ज़िंदगी उनके साथ काटती रहीं और बॉलीवुड से दूर रहीं। लेकिन जब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि करिश्मा को कभी भी पत्नी का हक नहीं दे सकते, बता दें कि करिश्मा का दिल टूट गया और वो 2016 में संजय कपूर से अलग हो गई। संजय कपूर हाल ही में दूसरी शादी कर अपने जीवन संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं करिश्मा ने दोबारा शादी करने को भी नहीं सोचा। उन्हें किसी पर अब भरोसा नहीं रहा। पर हम आपको बता दें कि संजय कपूर के बाद करिश्मा ने अपने दोनों बच्चों को अपने साथ रखा और उनके लारिश परवरिश में और पढ़ाई लिखाई में
सिर्फ करिश्मा ही ध्यान दे रही हैं। बताया जाता है कि करिश्मा आज भी बॉलीवुड में दोबारा फिल्मों के साथ जुड़ रही हैं, जो उनके फैंसों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन लोगों का मानना है, क्या करिश्मा कपूर अब उस तरह से एक्टिंग और हीरोइन का किरदार निभा सकती हैं या नहीं। वैसे बॉलीवुड में करिश्मा किस रोल में बेहद पसंद की जाएंगी, माँ के किरदार के लिए या फिर वेब सीरीज में सबसे ज़्यादा धमाकेदार एंट्री कर सकती हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।